भारत की भूमि सदियों से देवी देवताओं की आराधना की भूमि रही है। यहाँ श्रद्धा और भय दोनों के मेल से भक्ति के अनेक रूप उत्पन्न हुए हैं। कुछ देवता प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने रौद्र और भयानक रूपों के कारण पूजे जाते हैं। डर। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की यात्रा पर, जहां 5 ऐसे देवताओं की पूजा होती है, जिनकी आराधना प्रेम से नहीं, बल्कि भय और भय से छुटकारे के लिए की जाती है। भैरवपुर का रहस्य। भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में बसा था एक प्राचीन गांव भैरवपुर। यह गांव न तो किसी नक्शे पर था और न ही वहां जाने का कोई सीधा रास्ता। कहते हैं कि यह गांव केवल वही देख सकता है जिसे वहां जाना लिखा हो। भैरवपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां के 5 खौफनाक देवता, जिन्हें 5 रखा जाता था। पर ये रक्षक रक्षक कम, विनाशक ज्यादा लगते थे। गांव में एक परंपरा थी। हर वर्ष के अंत में एक विशेष रात्रि को अंधकार पूजा होती थी, जिसमें इन 5 देवताओं की विशेष आराधना की जाती थी। और अगर पूजा न हो तो गांव पर भयानक आपदाएं टूट पड़ती। इस साल यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी गांव के युवा ब्राह्मण अर्जुन को, जिसने अभी अभी वेद पाठ पूर्ण किया था। काल भैरव समय का विनाशक। सबसे पहले अर्जुन पहुंचा गांव के उत्तरी छोर पर स्थित काल भैरव के मंदिर में। वहां की हवा तक कांप रही थी। मंदिर का प्रवेश द्वार खोपड़ियों से सजा था और अंदर एक भयंकर प्रतिमा, काले रंग की, हाथ में त्रिशूल और गले में नरमुंडों की माला। एक बूढ़ा पुजारी वहां बैठा था, जिसने कहा, यदि काल भैरव को समय पर प्रसन्न न किया जाए तो गांव का समय ही थम जाता है। लोग अनहोनी मौत मरते हैं, खेत सूख जाते हैं और बच्चे बिना कारण बीमार हो जाते हैं। अर्जुन ने मंत्रोच्चार शुरू किया तो मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। भैरव का एक हल्का अट्टहास गूंजा। पूजा पूरी होते ही वातावरण शांति में बदल गया। चिन्ह मस्तिका, बिना सिर वाली देवी। दूसरी पूजा थी दक्षिण के मंदिर में, जहां स्थापित थीं चिन्ह मस्तिका देवी, जिनका सिर धड़ से अलग था और 3 धाराओं में रक्त बह रहा था। अर्जुन के पैर वहां कांप उठे। गांव की एक वृद्ध स्त्री ने बताया, ये देवी आत्म बलिदान की प्रतीक हैं। अगर इनकी पूजा ना की जाए तो गांव में आत्महत्याओं की बाढ़ आ जाती है। लोग बिना वजह अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। चिन्ह मस्तिका की आराधना सबसे कठिन मानी जाती थी। रात के तीसरे पहर बिना कोई दीप जलाए अर्जुन ने मां को लाल चावल, गुड़ और काली मिर्च चढ़ाई। अचानक एक तेज हवा चली। क्षण को अर्जुन को लगा कि उसका सिर कटकर गिरने वाला है, लेकिन फिर शांति हो गई। प्रेतराज, भूतों का राजा। पूर्व दिशा की ओर स्थित था प्रेतराज का मंदिर, एक खंडहर जैसा स्थान जहां घड़ी के कांटे उलटी दिशा में घूमते थे। वहां कोई भी दिन में नहीं जाता था, लेकिन अर्जुन को तो रात में जाना था। एक तांत्रिक ने उसे चेताया, यदि प्रेतराज को सम्मान नहीं दिया जाए तो गांव आत्माओं की शरण स्थली बन जाता है। रात में दरवाजे खुलने लगते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोग पागल हो जाते हैं। अर्जुन ने हनुमान चालीसा का पाठ कर पूजा आरंभ की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मंदिर के चारों ओर से काले धुएं की रेखाएं उठीं और एक क्षण में गायब हो गईं। शोषण देवी, जीवन चूसने वाली शक्ति। यह देवी गांव के पुराने कुएं में वास करती थी। उन्हें शोषण देवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि अगर उनकी पूजा न की जाए तो लोग अंदर से शुष्क हो जाते हैं। न तो उन्हें भूख लगती है, न प्यास, और धीरे धीरे शरीर गलने लगता है। गांव का इतिहास कहता था कि एक बार एक राजा ने उनकी पूजा बंद करवाई थी। पूरा गांव एक महीने में हड्डियों का ढांचा बन गया था। अर्जुन ने रात के तीसरे प्रहर में उस कुएं के पास खड़े होकर तिल और नीम के पत्तों से पूजा की। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा, कुएं से एक तेज चीख निकली और सन्नाटा छा गया। वीर शंभु, रौद्र शिव का भयावह रूप। अंतिम पूजा थी वीर शंभु की, जिन्हें अग्निदेव भी कहा जाता था क्योंकि उनके क्रोध से आग की वर्षा होती थी। उनका मंदिर गांव के केंद्र में था और वहां हर समय धुआं और राख फैली रहती थी। गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, वीर शंभु के क्रोध से यदि गांव को बचाना है तो बलि देनी पड़ती है, कभी बकरे की, कभी नारियल की और कभी अपने अहंकार की। अर्जुन ने अहंकार की बलि चुनी। उसने अपने ब्राह्मणत्व, ज्ञान और अभिमान का त्याग करते हुए वीर शंभु को राय और भस्म चढ़ाई। एक आग की लपट मंदिर से निकली और फिर अचानक बुझ गई। इन 5 देवताओं की पूजा पूरी होने के बाद ही अंधकार पूजा पूरी मानी जाती थी। अर्जुन ने प्रातःकाल गांव के चौपाल में आकर घोषणा की, अब ये साल भी गांव पर कोई आपदा नहीं लाएगा। 5 रक्षक प्रसन्न हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर था। जब एक वृद्ध ने पूछा, क्या हुआ बेटा? इन देवताओं की पूजा डर से की जाती है, लेकिन शायद डर भी एक शक्ति है जो संयम, सतर्कता और विनम्रता सिखाता है।